अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने घरों में सुकून और आफियत के साथ रखे, हंसता बसता रखे। इसी दुआ के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में एक नए व्लॉग के साथ। तो जी यहाँ देखें, यहाँ पे हो रहा है शाम का टाइम और यहाँ पे आप देखें यहाँ देसी व्यूज़ तो यहाँ का जो माहौल है इस टाइम शाम होने लगी है और ये देखें ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होती है ना, यहाँ पे सुकून बहुत ज़्यादा होता है और फिर सुकून होने के साथ खामोशी भी होती है। लेकिन इस टाइम जो है यहाँ पर जो कौवे हैं, इस टाइम वैसे भी होता है ना, जब सूरज डूब रहा होता है और जब निकल रहा होता है या निकलने से पहले इस तरह होता है कि ये चरिंद परिंद जो है ये भी अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। तो इस टाइम इनका इतना ही शोर होता है। तो खैर स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। तो बात करनी थी मैंने आप सब लोगों से यहाँ पर कि आप लोगों को ये इश्यूज़ हैं कि मैं क्यों हो गई हूँ, मतलब मैं इन सब के अगेन क्यों बात कर रही हूँ। तो बात यहाँ से शुरू हुई। बहुत सी मेरी सिस्टर्स पूछ रही हैं कि मैं जो है ये सब क्लियर करूँ, मैं क्यों इस तरह कर रही हूँ। और बहुत से लोग जो हैं वो इस बात को भी लेकर आ रहे हैं कि मैं शायद मीटअप के लिए जो है वो यहाँ पर आई हूँ और इसीलिए मैंने ये यू टर्न लिया है। तो कुछ लोग हैं इस तरह के जिन्होंने मुझे कहा था कि हम कुछ अर्सा से देख रहे थे कि आपके दिल में सितारा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो रहा था और आप के रिएक्शन जो थे वो ढीले जा रहे थे, मतलब आप रिएक्शन उन पर सही से नहीं दे रही थी। तो यहाँ पर मैं उनकी इसी बात को जो है वो करूँगी, क्योंकि अचानक से कुछ भी नहीं होता। अचानक से कोई भी चीज़ आप पर इस तरह से हमलावर नहीं होती कि आप मतलब अपोजिट हो जाएं, आपका दिमाग ख़राब हो जाए या कुछ हो जाए। तो बहुत सारे इस तरह के, अब मिसाल आप यहीं पे देख लें कि किस कदर जो है वो नैना की खाला को गालियाँ दी जाती हैं। वो जिनकी लाइव्स में जाकर बैठती है तो वहाँ पर किस कदर उसको गालियाँ दी जाती हैं। और अगर ज़रा सी भी कोई भी बात, अभी आपके सामने ही है मिसाल कि 2 दिन पहले इसने बहुत ही फजूल और वाहियात किस्म का रिएक्शन दिया था कि सितारा को सलमा को बचाने के लिए इसने क्या दिया था यहाँ पर कि अट्रैक्शन हो गई थी इसकी खाला को, क्योंकि वो इसके बच्चों की केयर करता था और मतलब उसका ख्याल रखता था। तो अट्रैक्शन हो गई थी, तभी इस तरह हो गया। और फिर उसके रिएक्शन में, इन सब चीज़ों के रिएक्शन में फिर सलमा खाला को भी जो लगा तो उन्होंने किया। मतलब वो इंतहाई एक फ़जूल और वाहियात किस्म की यहाँ पर उसने आकर बात की और उसके जवाब में सिर्फ़ इसकी खाला के शौहर ने सिर्फ इतनी बात की कि हमारा नाम ना लिया करें, हमारी किसी से हमें नहीं सुलह चाहिए, हम किसी से कोई बात नहीं करना चाहते। तो उस पर जो है ये रोने धोने आकर बैठ गई थी और अपनी मतलब हर किस्म की इसने खौफनाकी को वहाँ पर ज़ाहिर किया था कि किस तरह से ये लग सकती है विदाउट मेकअप के। तो यहाँ पर देखें कि इस बंदी में कितना सब्र है, इस बंदी में कितना सब्र है और दूसरी बंदी में कितना सब्र है कि जिसको दुपट्टा पहनने के बावजूद इस पर इतनी ज़्यादा बातें हुई। और ये देख लें कि ये अपनी अम्मा को भी ले आई जो कि ख़ुद ही उम्र रसीदा हैं और यहाँ पर वो भी विदाउट दुपट्टा नज़र आती हैं, जबकि ये वहाँ पर थी, छोटी बाजी के साथ थी। उस टाइम मैंने तो नहीं देखा था कि इनके सर से दुपट्टा उतरता हो, क्योंकि वहाँ पर ये बहुत ही मुझे मासूम नज़र आती थी और लगता था कि इन पर कोई बहुत ज़्यादा जुल्म ढाए जाते हैं। और हमारे ही बोलने की वजह से इनकी औलाद को ख़याल आया कि हमारी माँ भी है, उसको हम अपने साथ भी रखें और उसकी अब एज नहीं है कि उससे ये जॉब करवाई जाए। लेकिन माशाल्लाह से जब से वो यहाँ पर आई हैं वो यंग भी लगना स्टार्ट हो गई हैं और वो प्रमोशन भी करने लग पड़ी हैं विदाउट सर पे दुपट्टा लिए। और यही जो बातें हैं वो हमें बहुत ज़्यादा ही बुरी लगती हैं जो ये यहाँ पर आकर करती हैं। और फिर ये मतलब इस चीज़ को इतना ये हाईलाइट करती हैं
कि जब ये लाइव्स में जाती हैं नैना बीबी, और वहाँ पर जितनी ज़्यादा भी हो सकता है सब लोग गालियाँ देते हैं इसकी खाला को, तो कभी भी ये उनको कुछ भी नहीं कहती। और फिर ऊपर से कहती है कि मैंने सितारा के लिए कभी कुछ नहीं बोला, मैंने अपनी खाला के लिए कभी कुछ नहीं बोला, मैं जो है ऐसा सोच भी नहीं सकती, मैं दिल से उसके लिए बहुत ज़्यादा मैं मुखलिस हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। फिर मतलब कि एक बंदा जब अपना खून का रिश्ता हो मेरे सामने, एक मैं बात रखती हूँ कि मेरे सामने अगर कोई भी मेरे किसी भी रिश्तेदार की कोई भी गैर बंदा बुराई करेगा, मतलब गैर बंदा जब मेरे सामने कोई भी बुराई करेगा तो मुझसे तो नहीं बर्दाश्त होगा। वो मेरी खाला हो, वो मेरा कज़न हो, मेरी बहन हो या कोई भी हो, मतलब मुझसे तो नहीं बर्दाश्त होगा कि मैं गैर लोगों की महफ़िल में बैठकर अपने ही खून के रिश्तों को गालियाँ पढ़वाऊँ इस तरह से, जिस तरह से नैना बीबी पढ़वाती हैं। और यहाँ पर इनके पास नॉलेज जो है वो ज़ीरो है बिल्कुल, चाहे वो इनका अपना इस्लाम हो या कोई भी चीज़ हो, उसको लेकर इनकी नॉलेज जो है वो ज़ीरो है। तो यहाँ पर इनको इतनी छोटी छोटी बातों का भी पता नहीं होता, और वहाँ पर ये अपनी मिसालें देती हैं, नाउज़ बिल्ला आप अलैहिस्सलाम के साथ ये मिसालें देती हैं अपनी, कि हम मतलब उनको भी इस तरह से नाउज़ बिल्ला, जिस वजह से हम तो मैं कहती हूँ कि जितना भी कोई नेक इंसान हो, बड़ा से बड़ा एक मुसलमान नेक इंसान हो, वो फिर भी आप अलैहिस्सलाम की पाँव की धूल है। और कहाँ पे ये नैना बीबी हैं और कहाँ पे ये मिसाल दे रही हैं नाउज़ बिल्ला इस चीज़ की कि उनको जो है निकाला गया था, मतलब उनको हिजरत करनी पड़ गई थी उनके अपने ही रिश्तेदारों की वजह से। और यहाँ पर भी ये गलत बयानी कर गई, उनको उनके रिश्तेदारों की वजह से नहीं हिजरत करनी पड़ी थी, उनको जो चीज़ उन पर नाजिल हुई थी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे उनके रिश्तेदार, और फिर अल्लाह का मुकम्मल तौर पर उनके लिए हुक्म हुआ तो फिर उनको वहाँ मतलब उन्होंने शिफ्ट वहाँ पे हिजरत की आप अलैहिस्सलाम ने। मतलब ये किसी भी चीज़ को किसी के साथ भी उठाकर मिला देते हैं, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि रियल में इस्लाम है क्या चीज़। तो इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि भाई ये तुम लोग हो क्या चीज़ें, कि अपना कंपैरिजन तो देखो, आप किस चीज़ से नाउज़ बिल्ला आप कर रहे हो कि कर भी नहीं सकते हो, हम तो कुछ भी नहीं हैं। और मतलब इतनी बड़ी बड़ी छोड़ना, इतनी बड़ी बड़ी बातें करना, और फिर यहीं पर जो है आप हर वो काम करती हो जो कि नहीं करना चाहिए। मतलब अपनी आप बॉडी को जब पूरी दुनिया को दिखाओगे तो फिर उस पर तो बातें होंगी ना, मतलब आपको ज़रा भी नहीं पता चलता, ज़रा भी इस बात को आपको या आपके हस्बैंड को या आपकी माँ को एहसास नहीं होता कि ये सब कुछ नहीं दिखाना चाहिए जो यहाँ पर आकर दिखा रहे। और जो लोग इस चीज़ में आपको सपोर्ट करते हैं तो वो भी आपके साथ उस गुनाह में हिस्सेदार बन जाते हैं। अब मुझे बताएं कि क्या भला कभी ऐसा हुआ है कि अगर किसी को गालियाँ दी जाएं तो उसका गुनाह सीधा हो जाए, उसका गुनाह ख़त्म हो जाए? नहीं, बल्कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अपने माँ बाप को गाली मत दो। तो आगे से सहाबा जो हैं वो सवाल करते हैं कि अपने माँ बाप को कोई गाली क्यों देगा? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम किसी को गाली दोगे तो बदले में वो भी तुम्हारे वैसे ही माँ बाप को गाली देगा। तो ये ख्याल रखो कि तुम किसी को गाली दो ही ना, क्योंकि बदले में तुम्हारे माँ बाप को गाली ना खानी पड़े। और मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर सितारा ने आकर किसी को भी गाली दी हो। मतलब कि एक बंदा जो कि खामोशी से चलो अपनी व्लॉगिंग कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, सर पे दुपट्टा भी ले रहा है, तो फिर हम उसके पीछे इस कदर पड़ जाएं कि अगर वो अपना गुनाह भी नहीं मान रहा, मतलब कि हम कह रहे हैं कि उसने गुनाह किया है और फिर वो नहीं मान रहा, तो मुझे तो नहीं लगता कि हमारा यहाँ पर कुछ बनता है कि हम उसको इंसाफ दिलाएं या कुछ भी करें या कुछ भी हो। मतलब तो खैर नैना के लिए तो यही है मेरा मैसेज कि प्लीज़ अपना जिस्म जो है वो कुछ तो ढांपना शुरू कर दें और कुछ तमीज़ वाली जो है वो व्लॉगिंग करें। कुछ तो आप में तमीज़ दिखनी चाहिए ना, कि दिखना चाहिए कि आप मुसलमान घराने से हो या इस तरह, मतलब आप
अपना फिगर देखो और फिर अपनी हरकतें देखो और अपनी एज देखो। मतलब ये जो आप हरकतें करती हो, ये 14-15 वाली बच्चियों को भी हम टोकते हैं कि इस तरह नहीं करना चाहिए जिस तरह आप कर रहे होते हो उछल कूद, और अपने फिगर के हिसाब से तो बहुत ही बुरा लगता है जो आप करते हो। खैर, आपकी अपनी मर्ज़ी है, रिएक्शन देना हमारा काम है, वो तो हम देते रहेंगे। और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।